और जितना बार बार हम लेक्चर लेते हैं आपको इसी बात को बोलते हैं कि आपका यही पेपर आने वाला है। बहुत लोग पूछ रहे थे हमसे कि भैया कि डाउट की कैसे पढ़ेंगे, कैसे पेपर रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा या थोड़ा सा हार्ड रहेगा। उसके हिसाब से मैंने यही आपको बताया था, जो कि मैंने आज का पेपर में देखा, तो आपको इसी तरह का पेपर मिला। ठीक है। जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा होगा मेरे पास, मेरे से जो अगर मेरे जो वीडियो देखा होगा जिसमें बताया थे कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का, कि आगे बढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स में मैंने बोला था, फिजिक्स में मैंने बोला था क्या कि 4 चैप्टर करना है आपको, कितना लेना है, और 36 मार्क का था। ठीक है। और केमिस्ट्री में भी सेम इसी तरह से मैंने बताया था कि आपका 4 चैप्टर जो आपका है वो भी कितना है, 32 मार्क्स है। मैथ में क्या बताया बताया था आपको, मैथ में बोले थे कि 4 चैप्टर इक्वल टू क्या था, 40 मार्क्स। अगर जो बच्चा यहाँ से किया होगा, इतना किया होगा, मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, इस 4 चैप्टर को अच्छे से कर लिया होगा, उसका श्योर है कि 40 में कम से कम और 25 मार्क्स बन गया होगा। ठीक है। जो पेपर आपका कैसा था बताओ, पेपर बहुत लोग से अगर मैंने पूछा, बात किया, तो कुछ लोग बोले कि थोड़ा सा पेपर मॉडरेट था, कुछ लोग बोले कि बनने लायक था, कुछ लोग बोले टफ था पेपर। बट हम पूरा का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, सबका कैलकुलेशन करते हैं, तो पेपर आपका मॉडरेट था। मैथमेटिक्स का पेपर पूरे मॉडरेट था। जो बच्चा अगर अच्छा से पढ़ा होगा उनका 45% यानी कि 45 मार्क्स योर ऐसे बन जाएगा। ठीक है। जो फर्स्ट शिफ्ट में दिए हैं पेपर, क्योंकि मेरे पास भी फर्स्ट शिफ्ट का अटेम्प्ट का पेपर आया हुआ है। ठीक है। तो हम वही आपको पेपर हम कराने जा रहे हैं। ठीक। एक खुबारी से हम देखते हैं। तो अगर अब इस पे ही बात करते हैं जिनका पेपर अच्छा गया वो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करें। जिनका पेपर अगर बहुत अच्छा गया है वो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करे। ठीक है। जेई एडवांस की प्रिपरेशन करे, जेई एडवांस। ठीक है। और जिनका पेपर अगर अच्छा नहीं गया है तो उनको मासूम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अप्रैल में भी पेपर होने वाला है। ठीक है। आपके पास एक और अटेम्प्ट है। अब एक और अटेम्प्ट है आपका अप्रैल का। ठीक है। अप्रैल में जो आपका अटेम्प्ट है उसको अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए। ठीक है। जो गलती आप इस बार किए हैं वो गलती आपको नहीं होना चाहिए अगले बार। ठीक है। समझ रहे बात को, अगर जो गलती आप इस बार किए हैं वो गलती आपको नहीं होना चाहिए इस बार। अप्रैल के एग्जाम के सेशन में अगर गलती होता है तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप उसको अच्छे वे में नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछ रहे हैं, पूछिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप हमसे पूछिए। आपके लिए हम एनी टाइम अवेलेबल है। ठीक है। कोई भी डाउट हो यार। ठीक है। आपको भाई अवेलेबल है। चलो बात करते हैं, हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारे पास जितना भी अगर हमसे मेंटरशिप लिए होंगे प्रोग्राम, उनका गारंटी हम ले रहे हैं कि मैथ में कम से कम 45 से लेके 50 के बीच में उनका मार्क्स आ रहा होगा। जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में दिए हैं पेपर, जो बच्चे सेकेंड शिफ्ट में दिए हैं पेपर, आज ही के दिन यानी कि 22, आज ही तो पेपर हुआ है 22 जनवरी, उनका कम से कम 45 से 50 के बीच में मार्क्स बन रहा होगा। श्योर गारंटी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन, सॉरी। पहला क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपका जेई। जेई मेन 2K25 का पेपर है। ठीक है। जो पेपर क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या लाइव प्राइवेट तो नहीं है, लाइव
ठीक है। अब देखिए, अब क्या है आपका, जैसे पेपर है आपका, क्या क्वेश्चन था पहला, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो, जेईई मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था क्या, पहले क्या था, ए 5 लेटर वर्ड इज टू बी मेड अब देखो, यही आपका क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। अब जो बच्चा अगर किया होगा तो बना देगा, जो नहीं किया होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा। अब क्या करना है, बस खाली पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मैंने क्या बताया था आपको कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं चाहिए। तो बात करते हैं, क्या है, ए 5 लेटर, यानी कि 5 लेटर वर्ड्स इज टू बी मेड यूजिंग एनी डिस्ट्रिक्ट 5, कोई भी डिफरेंट लेटर अल्फाबेट, ठीक है, कोई भी डिफरेंट है 5, सच दैट मिडिल अल्फाबेट इज एम एंड डेटर शुड बी इंक्रीज ऑर्डर। जो मिडिल में आपका जो है वो क्या होना चाहिए, एम। अब यहां से बताओ, ये 5 लेटर, जैसे जैसे बोरा एग्जाम उसी से करना है। पहले में क्या करना है, 5, 1 2 3 4 5, मैंने 5 यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे एम को क्या बोल रहा है, मिडिल, एम को क्या बोल रहा है, मिडिल अल्फाबेट, एम को 1 2 3, 1 2 3, यानी कि एम यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब एम के बाद कितना लेटर बचा और एम से पहले कितना लेटर बचा, बताओ। एम से पहले कितना लेटर है, एम से पहले कितना है, 12 है, 12 लेटर है। और एम के बाद कितना लेटर है, 13 है, ठीक है। अब बचाओ, अब यहाँ पे डिफरेंट होगा, यानी कि कोई यहाँ अगर हम यहाँ अगर ए ले रहे हैं तो यहाँ बी होगा, बी सी तो डिफरेंट होगा, यानी लिख सकते हैं 12C2। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से यहाँ पे भी डिफरेंट ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 13C2, ठीक है। अब इसको क्या करो, 12C2 मल्टीप्लाई 13C2 इक्वल टू जो होगा वही आपका आंसर होगा। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है, बताओ, कुछ हार्ड है, एक भी बताओ। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, बाकी आप करना। NCR कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r और r फैक्टोरियल, यही होता है ना। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना, बाकी जो आंसर आएगा वही आएगा। तो बताओ इसमें से कितना 4 मार्क्स मिल गया, 4 मार्क्स मिल गया इसी बैठे बैठे। हम तुमको गिना रहे हैं, देख बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ करा रहे हैं जिसमें तुमसे 40 मार्क्स श्योर बन जाएगा। मैं बताया था कि पेपर टफ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपने देखा, अब आओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकेंड है दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 1/4 एंड x प्लस 2/7 इक्वल टू y माइनस 2/8 इक्वल टू z प्लस 1/2। अब ऑप्शन यहाँ आपको दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है, 88 डिवाइड रूट 1270। बी में आपका जो है क्या है 78 सेम। सी में आपका क्या है 66 रूट 100। डी में आपका है 55 डिवाइड रूट 1270। अब बताओ इसका क्या होगा। अब इसका अगर सोल्व करते हैं आप, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है आपको। ठीक है, इस लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा। पहला x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 1/4 एंड x प्लस 2/7 इक्वल टू y माइनस 2/8 इक्वल टू z प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, मैं तो ये नहीं बता पाए, लेकिन आपने अगर जहाँ पे कोचिंग की वहाँ पे पढ़े होंगे। मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 B1 इंटू B2, ये होता है ना डिवाइड B1 B2। अब इसको क्या करो, निकालो। अब यहां से तुमको क्या क्या निकालना होगा पहले ये समझो। यहां से तुमको निकालने के लिए A2 माइनस A1 चाहिए, फिर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए, फिर डिवाइड मोड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए। पहले तो B1 वेक्टर B2 निकालनी है, फिर उसका मोड भी चाहिए, फिर टोटल का मोड, वही आपको तो आंसर होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे तुम। तो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। ठीक, अब B1 क्रॉस B2 निकालते हैं कैसे, आगे बढ़ो। अब एग्जाम में यहाँ पे दिया, अब क्या निकालेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू क्या निकालेंगे, यहाँ होता है आई कैप जे कैप ए कैप। यहाँ तो समझ रहा है, ठीक है। 2 3 4 और क्या दिया हुआ है 2 3 4 और 7 8 2 7 8 2। ठीक है, यहाँ तो समझते हैं आप। अब इसको अगर तुम निकालते हो तो कैसे निकाले बताओ। आई को बाहर किए, इसको इसको यानी 6 माइनस 12, 6 माइनस 6 माइनस 32 इंटू माइनस जे कैप, फिर इसको रखेंगे यानी कि क्या हो गया, और 4 माइनस 28 फिर प्लस के कैप, इसको रखेंगे फिर क्या हो गया, और 16 माइनस 21। अब यहां से तुम इसको निकाल लो। अब निकालने के बाद बताओ कि क्या होगा। ठीक है,
अब तुमने यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकाल रहा है, ठीक है। अब इसको निकालो, कितना होगा, इसमें से यहाँ गया और तुमने मोड लगाया था B1 क्रॉस B2 पे, तो 26 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस 5 ए कैप आएगा। यानी क्या करें, B1 क्रॉस B2 आया, B1 वेक्टर B2 निकला यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरह से तुमने इसका फिर क्या करो, मोड निकालने के लिए बोल रहा था ना। पहले तो ये तो निकल गया हमका, B1 क्रॉस B2 निकल गया। फिर मोड B1 क्रॉस B2 का मोड लगाना है। यानी मोड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड कर दो इसका। तो अगर मोड यहाँ पे लिख दो B1 क्रॉस B2 का, अब B1 क्रॉस B2 का अगर तुम मोड लिखते हो तो क्या होगा, अंडर रूट 26 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर करने के बाद इस तो निकल गया। अब उसी तरह से तुम यहाँ पे क्या निकालेगा, यहाँ जाओ। अब देखो, अब तुमको निकालना होगा A2 माइनस A1, ठीक है। अब तुम कैसे निकालेगा बताओ। अब तुम्हारा पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट यहाँ पे दिया है क्या, यहां से तुम्हारा पॉइंट निकलेगा 1 2 1 -2 2 और -1, यहां से तो यहां निकाल दिए पॉइंट। अब यहां से पॉइंट तुम्हारा जो दिया हुआ है आपका क्या क्या निकलेगा, P निकलेगा 1 2 1 और क्या निकलेगा -2 2 -1, ठीक है। ये तो यहां से निकाल लिए। अब A2 माइनस A2 निकाला था। अब इसमें से करो, इसमें तो क्या हो गया, 3i प्लस 2k, यहां से तो बन गया A2 माइनस A1 वेक्टर। अब A2 माइनस A2, तो अब यहाँ क्या नहीं, नोमरेटर निकालो इन आर नोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर निकालने क्या हो गया, तो अगर इसमें से मल्टीप्लाई करो, जो इसमें आया फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या -26 इंटू 3 क्रॉस, फिर क्या था तुम्हारा, और फिर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक, ये माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हुआ। अब 2 क्रॉस क्या, के वाला यानी 10 ई, तो 2 क्रॉस 5 यानी कि 10 हुआ। अब यहाँ से निकालो कितना हो गया। अब यहाँ से करता है तो तुम अगर यहाँ पे टोटल करने के बाद क्या होगा, -88। अब इसमें क्या मोड लगाने था, मोड तुम लगा देते हो यहाँ पे। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ देखिए नहीं, तो मोड इसमें लगा देते हो तो क्या हो गया, 88 हो गया। अब तुम्हारा देखो ऊपर देखो, 88 किस में है, इसमें। बाकी 88 किस में, इसमें भी नहीं। बाकी दोनों में क्या, ज्यादा से नहीं करना। यहाँ पे भी सबका, इसका भी सेम है, इसका भी आपका सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, ठीक है बच्चों, समझ रहा है। बाकी लोचा यहीं पे, लेकिन मेरा तो यहाँ पे 88 आया। यहाँ निकालने के बाद अगर नोमिनेटर निकाले तो यहाँ पे मेरा 88 आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोड कर दिए तो अब जाके यहाँ पे 88 आ गया, ठीक है। 88 करने के बाद क्या आ गया तुम्हारा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए तुम्हारा सही हुआ और ऑप्शन बी तुम्हारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब यहां से बताओ कितना 4 मार्क्स मिला तुम्हारा, 4 मार्क्स मिला यहाँ पे। तो कितना मार्क्स अभी टोटल हो गया, 8 मार्क्स बता दिए। चलो आगे बढ़ो, देखो कैसे जुड़ाते हैं तुमको मार्क्स, तो मार्क्स से नहीं आता है। अब 3 एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन का आया था जेईई मेंस में, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो आया था आपको हम दिखाएंगे दूसरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा वैसा दिखाया जो आपको इजी लगे। आओ इजी क्वेश्चन कराएंगे तुमको, और हम नंबर तुमको देंगे, कैसे दिवाएंगे 40 बताते हैं। e के पावर 5
एल एन एक्स स्क्वायर प्लस, हम लिखेंगे प्लस प्लस क्या है और 3 इक्वल टू एक्स की पावर 8। निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यू एक्स, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे बताओ। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सोल्व करके, सब जेई मेंस का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसमें क्या सोचेंगे, क्या करेंगे कि इजी बन जाए। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ यहाँ पे। बताओ, अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, सोचो समझो फिर बताओ। तो सबसे अच्छा है कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, एल लगा देंगे। ई के पावर 5 ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स के पावर 8 आ गया भैया, दे दी, देखिए देखिए। ओके, कैसा गया एग्जाम? अक्षत शर्मा जी कैसा गया पेपर आपका एग्जाम? कितना अटेम्प्ट किए पेपर? चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एल लगाएंगे, एल बोथ साइड। ठीक है, एल बोथ साइड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8 ln एक्स। कैसा गया पेपर अक्षय शर्मा जी? तब तो मार्क्स आपको बन ही रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 8 ln एक्स है। ठीक है, जे मेंस में यही सोचना रहता है कि पेपर को कैसे हम हैंडल करें। ठीक है, तो अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन कराए, जो कि इजी क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो क्वेश्चन इजी ही आया था। देखिए इसमें क्या जान था, कुछ भी नहीं जान था। देखिए 4 मार्क्स ऐसे मिल गया, यहाँ पे आगे बढ़ो। इसमें भी कुछ जान नहीं था, और फॉर्मूला पता है तो बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स मिल गया डायरेक्ट। चलो और थर्ड में बताते हैं, थर्ड में कैसे मिलेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो कि इसको अच्छा करने के लिए, इसको समझने के लिए क्या कर देंगे, इजी बनाने के लिए इसको हम, जो आपका ln x है, इसको मान लो t, सबसे मस्त, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन जाएगा। यहाँ से टी का वैल्यू निकाल देंगे फर्स्ट। अब निकालो, अब ऐसे करते हैं तो क्या हो गया, 5t² प्लस 3 इक्वल टू 8t। अब यहां से तुम करो, कैसे करोगे, 5t² माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम इसका फैक्टर करते हो, निकालते हो, तो क्या हो गया, 5t² हो गया इसका। अब तुम अब इसका निकालो तुम, क्या हो गया, 5t² माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको तुम जैसे करते हो क्लास 12th में, उसी तरह से करना है। तो अब यहाँ पे रखो 5t माइनस 3 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t का तुम्हारा वैल्यू निकल गया, क्या, t का वैल्यू एक निकला 3/5, और एक t का वैल्यू तुम्हारा निकला कितना, t इक्वल टू 1 आया। ठीक है, यहाँ से तो तुम्हारा t का वैल्यू आ गया यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ln x जो आपका आया, कितना आया, एक आया 3/5। अब बोलो कि ln x कैसे हो गया, क्योंकि एक ln x को हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, t माने थे, बाकी यहाँ पे t आया तो ln x हो गया। यहाँ पे भी ln x का वैल्यू कितना आया, 1 आया।
अब इसमें यहाँ पे आया, अब x का वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या होता है, e के पावर क्या 3/5 या e के x इक्वल टू e। ठीक है, अब यहाँ से तो समझ गया, यहाँ तक आ गया आपका समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आया, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ और रियल वैल्यू। अब इसका इसका तुम क्या करो, प्रोडक्ट करो। अब प्रोडक्ट करते हो तो कैसे, e के पावर 3/5 इंटू ई के पावर 1 है। अब देखो ई के पावर क्या, दोनों का क्या है, दोनों को जो बेस है आपका सेम है। ठीक है, और इसका पावर जो है क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो गया 3/5 प्लस 1, यानी कितना हो गया, ई के पावर 8/5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, यानी कि यहां से ही बोल सकते हैं कि मेरा कितना आपका बना, 4 मार्क्स आ गया, 4 मार्क्स मिल गया। अब बताओ 4 मार्क्स यहाँ पे भी मिला, वहां पे मिला। 3 क्वेश्चन मैंने कराया अभी, जेई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ, जो कि प्योर और इजी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने अगर बेसिक पढ़ लिए, क्या आपने, आपको मैंने बोला था एग्जाम में, कल बताया था, परसों ही बताया, जितना बार लाइव आते तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा 40% जो पेपर है इजी आएगा, 40% इजी आएगा। और 40% कर ले तो तुम्हारा अच्छा खासा मार्क्स को बन जाएगा वहां पे। तुम्हारा कितना 99% के कितने चाहिए, 45 से लेके 50 के बीच में मार्क्स चाहिए था 99% मैथ के लिए। तो तुमने अगर कम से कम 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन भी कर लिया होगा तो वहां तो पहुंच गया तुम। बट क्या है कि 40%, अभी तो मैंने कितना 3 क्वेश्चन कराया, जो कि यहाँ से 12 मार्क्स मिल गया, इजी जी क्वेश्चन आया था ना, देख लीजिए। अब बात करते हैं कि, और 30% जो पेपर था मॉडरेट था, उसमें से अगर आप 10% भी कर लेते हो तो 40 और प्लस 10 50%। उधर आपका 30% हार्ड था, अगर 5% भी कर देते हो तो 45% आपका श्योर था, यानी कि 99% कन्फर्म था, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इजी है या टफ है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पूरा जेई में जो इस बार फर्स्ट शिफ्ट में आया तो वही पेपर करा रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहले लिखते हैं, पहले उसके बाद समझेंगे। अब देखो इसको करने कैसे करेंगे। ठीक है, इफ ए बी ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -2, यानी कि डिटर्मिनेंट आपका ए दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बना वैसे वैसे करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट ऑफ ए -6 एडजॉइंट 3a इक्वल टू 2 के पावर m प्लस n मल्टीप्लाई 3mn। ठीक है, इस तरह से वेयर m जो ग्रेटर है n से है, देन n
फाइंड 4m प्लस 3n। अब यहाँ से 4m प्लस 3m आपको फाइंड करना है। अब कैसे निकालेंगे बताओ? तो आपको क्या है कि हम एक ट्रिक होता है, ट्रिक से बता रहे हैं। जहां भी पढ़े होंगे आप ट्रिक बताया होगा, नहीं बताया होगा तो सोचिए आप। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहले हम इसको लिख लेंगे 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट और 3a। अब इसमें क्या लोचा है समझना। इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, समझो यहाँ से मोड 3 एडजॉइंट। अब -6 इंटू क्या बोले थे, इसको इधर लाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और एडजॉइंट ये। ठीक है, यहाँ तक तो। अब उसी तरह से फिर इसको पकड़ के लाएंगे इधर। समझ रहा, मैथमेटिक्स में ये तो होता है, सोचते रहो। 3.6 के पावर 2 और 3 के पावर कितना 4 हो जाएगा। डबल कर रहे हैं ना, डबल स्क्वायर हो रहा है वहां पे। तो क्या हो गया एडजॉइंट, एडजॉइंट ये। अब यहाँ पे जो करने के बाद यहाँ पे ऐसे हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करो बाहर कर दो। अब फिर इसको इधर करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो क्या हो गया 3 6 के पावर 3 इंटू 2 यानी कितना 6 3 के पावर 4 इंटू 3 यानी कि 12 कितना हो गया एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अब उसी तरह से यहाँ करेंगे 3 के पावर 3 3 के पावर 6 2 के पावर 6 और 3 के पावर 12 और ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना 3n-1 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ उसका करो यहाँ पे। अब इतना करने के बाद क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कितना 3 3 3 6 3 9 9 और 12 21 9 और 6 था इसका। अब देखो यहाँ पे तो 3 के पावर कितना हो गया 3 के पावर 21 और 2 के पावर 6 और देखो मोड ए कितना दे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बताओ 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि 2 हो गया मोड। और n-1 n-1 बोल रहा है तो n कितना है तुम्हारा बताओ, n कितना है तुम्हारा बताओ तुम। n तुम्हारा कितना है 3 3-1 2 के पावर 4 2 के पावर 2 यानी कि 4। समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब तुम्हारा 2 के पावर ये हो गया, इसको मोड था। अब बताओ 3 के पावर 21 2 के पावर 10। अब तुम देखो यहाँ पे 3 के पावर 21 है तो अब 2 के पावर 10 यानी कि m प्लस n क्या हो गया 10 और mn क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया 21। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब यहाँ से तुम अगर निकालते हो तो m कब है 7 और क्या हो गया 7 और 3 होगा। 7 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 3 21 7 प्लस 3 10। अब बताओ कौन इसमें m और कौन इसमें n होगा बताओ। अब इसमें कौन m कौन n होगा, क्या बोल रहा है कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोल रहा है m ग्रेटर होना चाहिए n से। तो बोल सकते m इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 3। यहाँ से तो a निकला। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन तुम्हारा जो पूछ रहा है 4m प्लस 3n। 4m कितना है 7 प्लस 3 इंटू n कितना है 3 है। तो 4 इंटू 7 28 प्लस 9। अब यहाँ से तुम्हारा 9 आया नहीं कि अब इसको ऐड करने के बाद कितना आया 37 आया। जिसने इसको पढ़ा होगा उसने तो बना दिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो फंस गया होगा। इसका मार्क्स जो आएगा कितना है बताओ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स यहाँ पे भी मिला। अब यहाँ पे बताओ कितना
4 4 4 16 मार्क तो यहीं पे बता दिए आपको, 60 मार्क्स बता दिए। चलो और आगे बताएंगे तुमको, क्या है तुमको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। जेई का प्रॉब्लम पूरा है। लेट दी चलो देखो क्वेश्चन में लिख दिए। चलो अब इसको देखो कैसे करेंगे। क्या बोला, लेट द ट्रिंगल पी क्यू आर विद द इमेज ऑफ द ट्रिंगल विथ वर्टेक्स, ठीक है, 1 3 3 1 2 4 इन द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इफ द सेंट्रोइड और ट्रिंगल पी क्यू आर इज द पॉइंट अल्फा बीटा, देन 50 इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल इक्वेशन। अब तुम इसको निकालो तुम, यही पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो एक मेथड से, ऐसे ऐसे, इस पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच में सेंट्रोइड, इसमें निकालो इसको, ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो सेंट्रोइड। बट हम सेकेंड मेथड से बताएंगे जो इजी आपको, ठीक है। अब बोर्ड के पेपर नहीं देने जा रहे हैं, अब जेई मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं। जेई मेंस अब बोर्ड में बहुत डिफरेंट है। बोर्ड मतलब मांगता है आपको थ्योरी पार्ट पूरा, जो रट बुक का है उसका रट के दे दो, जितना लिखेगा उतना मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बोर्ड में, और थ्योरी पार्ट। लेकिन जेई मेंस का पेपर में थ्योरी नहीं, क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेई मेंस किसी भी इंटरेस्ट को निकालने के लिए कंसेप्ट चाहिए, टिक चाहिए, ठीक है। पुराने जमाने वाला दिमाग नहीं चाहिए, न्यू। चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे जी, जी आपको सेंट्रोइड निकाला है आपको। अब सेंट्रोइड कैसे होगा बताओ। सेंट्रोइड आने की जी क्या निकले, कैसे निकलेगा, 6/3 8/3 इक्वल टू 2 8/3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल,
ओरिजिनल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखा। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, x-2 और 2a यानी 2 × 1 इक्वल टू y-8/3 यानी क्या हो गया, 2 × 2b। ठीक है, अब इसको क्या बोले थे, b, और इसको ली a। यहाँ से बोल सकते हैं 2 + 16/3 - 2 / 5 यानी 2 से 2 कट गया आपका। अब इसको आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो, जैसे यहाँ पे तुमने निकाला, जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं कि आपका ई क्या है। ए है आपका जी, और ई आपका जी डैश। अब आपका जी कितने का था, 2 8/3। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, x-2 / 2 इक्वल टू y-8/3/4 इक्वल टू -16/5 15। ठीक है, जो हम पहले बताया था, इससे पहले जो पेज में बताया वो गए। अब यहाँ से सब कैलकुलेशन तो x-2/2 इक्वल टू -16/15। x-2 को निकालो, यहाँ क्या होगा, 32/15 हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू यहाँ निकालो, 2 - 32/15 यानी कि x इक्वल टू क्या निकला, -2/15। उसी तरह से y निकालो तुम, y माइनस क्या था, y माइनस 8/3/4 यानी कि -16/15। अब y इक्वल टू क्या हो गया, 40 + 50 -64/15। y इक्वल टू निकाला तो -24/15 यहाँ से। अब यहाँ से तुम्हारा x और y दोनों का वैल्यू निकल गया यहाँ से। ठीक है, एक्स वाई का तुमने तो यहाँ वैल्यू निकाल दिया तुमने। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसका, अब यहाँ से तुमने इसका निकाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहीं चलते हैं, यहीं पे करते हैं। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 15 × x - अल्फा - बीटा बोल रहा है। अब 15 × अल्फा - बीटा। अब जो x है उसको मान लो अल्फा, जो y है उसको मान लो बीटा। ठीक है, अब यहां से निकालो 15 × -2/15 प्लस 24/15। अब इसको करने के बाद आपका जो आएगा आंसर, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 22 इसका आंसर हुआ। तो बताओ कहाँ से भारी था, यहाँ से x और y को केवल वैल्यू निकालना था। ठीक है, पहले बात तो यहाँ से, इसमें क्या तुम्हारा दिक्कत हुआ, अगर तुम उस तरह से करते हो जिस तरह से तुम, मैंने बताया कि आप क्या सर ट्रायंगल मान लीजिए ए बी, उसके बीच के सेंट्रोइड निकालिए, x1 x2 x ऐसे करके ऐड करके, तो बहुत दिक्कत होता। ठीक बनता, लेकिन बहुत दिक्कत होता। बट इस वे में हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को, तो इजिली बन गया। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो बताओ, कहीं भी दिक्कत। तो यहाँ पे जी पहले निकाल दिए, फिर सेट्रॉइड ऑफ ओरिजिन के ट्रायंगल के बीच में निकाल दिए, फिर x - 2 / 2a फॉर्मूला होता है, तो a कितना है, 1 आया, 1 तो 1 2 × 1। उसी तरह से 2b, y - 8/3 2 × b, 2b कितना, 2 2 × 2 इक्वल टू 2 + 16/3 - 2/5। अब 2 2 कट गया यहाँ पे x। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो अब x - 2/2 इक्वल टू y - 8/3/4 इक्वल टू -16/15 है। अब हमको क्या निकालना था, x का पहला वैल्यू निकालो।
एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, फिर इसको लेंगे। तो यहाँ से पूरा एक्स को कैलकुलेशन करने के बाद एक्स का जो वैल्यू आया -2/15 आया। अब -2/50 को मान लिया यहाँ पे अल्फा मान लिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से मैंने अगर जानता हूँ, अब उसी तरह से मेरा y का वैल्यू निकालना है, तो y इसको मान लिए और फिर इससे कैलकुलेशन कर दिए। तो देखिए यहाँ पे सेम किए। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो निकालते हैं यहाँ पे, तो -24/15 आया, ठीक है। अब इसी को मान लिए b मान लिए, बीटा मान लिए। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था आपका, क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका जो इधर गया 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब इसी को निकालना था, तो इस पे आप रख दीजिए जाके वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान लिए थे -2/15 और बीटा को -22/15। 15 इंटू -2/15 प्लस 24/15, इसको करने के बाद आगे 22 वैल्यू आया। यही आपका आंसर हुआ। तो आज की क्वेश्चन में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए क्या इजी टफ था, यानी कि यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिल गया, 4 मार्क्स, ठीक है। अब 4 मार्क्स यहाँ से आपको मिला, तो यानी कितना 5 इंटू 4 कितना 20। अब 20 आपका यहाँ पे आ गया। तो अब कितना बचा है बताए थे, 25 और बचा हुआ है। हमने बोला था कि 40% आपका इजी क्वेश्चन आएगा। अगर मैथमेटिक्स में तुम अगर 45 से 50 के बीच में मार्क्स लाते हो तो श्योर है आपका कि 99% बन जाएगा। हम उजरा रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे पेपर में क्वेश्चन किया जाता है। हमने बोला था पहले भी कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ो जो जो इजी है, उसको पहले छाट दो, ठीक है। छाटने के बाद उस इजी क्वेश्चन को करो, उसके बाद जो मॉडरेट है उसको करो। रहमान सैनी, हेलो भैया, रिग्रेट रिग्रेट हो गया, अल्ट्रा पढ़ा ना पढ़ा नहीं, तो करूँ 28 को पेपर है, ठीक है। तो मैंने उसी का एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे पेपर को आपको करना है। देखो देखो 28 का पेपर है अभी, तो टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, जेई के टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है बताओ। क्वेश्चन देखो पहले हम जो करा रहे हैं से, देखो कैसे किस तरह से बता रहे थे। आपका टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है सैनी जी। देखो तुम्हारे लिए बता रहे हैं, हमने जो अपना बताया थे, जो अपना वीडियो बनाया था, सेम उसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैंने जो बोला था, टेस्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिए आपने, क्या क्या ड्रॉपर भी हैं आप, टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं बताइए। तो आपका जो पेपर आने वाला है इस बार आपका जो आएगा 40% पेपर जो है आपका इजी आएगा, ठीक है, जो बनने लायक रहेगा आपसे प्रॉब्लम। 30% मॉडरेट रहेगा, वो भी बनने लायक रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। 30% ही आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। बाकी आपको इसी के बीच में लड़ना है। अगर यहाँ से 40% श्योर कर लेते हैं, इजी प्रॉब्लम है, यहाँ से अगर 15% श्योर कर लेते हैं और यहाँ से आप 10% श्योर कर लेते हैं, तो कितना हो गया बताओ, 40 10 50 50 10 60 70 65% मार्क्स ला देते हैं, यानी कि 99 प्लस अब जा रहे नंबर। इस बार अगर मैथ में अगर 40 से लेके 45 से लेके 50 के बीच में मार्क्स है, तो श्योर है आपका 99% बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से करना है। अब देखो तुम पेपर का एनालिसिस करो, मैंने पेपर उसी लिए एनालिसिस करा रहे हैं, क्योंकि तो सोल्यूशन तो बहुत लोग करा रहे हैं, यूट्यूब पे तो सोल्यूशन बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन हम केवल स्पेशलिस्ट आए हैं एनालिसिस करने के लिए। पहला तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्या तुमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अब बताओ तुमसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। सैनी आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं, अब बताइए कि हुआ कि नहीं। जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, अगर तुम इसको समझ गया तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन है भाई। ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें आता है तो मैंने क्या बोला था, जब जब लाइव आते हैं या क्लास लेते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, तुम पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। पूरे क्वेश्चन के पढ़ने के बाद एक जो कॉपी मिलता है उस पर लिख लो कि ये क्वेश्चन इजी है, फिर उसको इजी क्वेश्चन को लगाओ। अगर कम से कम यार तुम अगर 10 क्वेश्चन लगाते हो, 10 नहीं 40, कितना 15 क्वेश्चन लगाओ, तुम्हारा तो अच्छा मार्क्स बन जाएगा 15। तो अगर यहाँ पे तुम करते हो तो ये क्वेश्चन कितना इजी है बताओ। फर्स्ट नहीं समझा, चैप्टर नहीं किया,
ये नहीं समझ में आया तुम्हारा? देखो परमिटेशन एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, परमिटेशन कम्युनिकेशन का है। क्या बोल रहा है? 5 लेटर वर्ड्स, यानी कि 5 लेटर वर्ड्स, यानी कि 1 2 3 4 5 इज टू बी मेड यूज एनी 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सब क्या है? अलग अलग है। ये सब क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है डिस्ट्रिक्ट। अल्फाबेट सच दैट मिडिल अल्फाबेट इज एम, इसको एम बोल रहा है। तो कितना इजी बताया, बस समझो पहले। एंड लेटर शुड बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। अब बताओ एम से पहले का लेटर कितना है? एम से पहले का लेटर कितना है? 12 आपका है। अब यहाँ पे क्या है कि इस दोनों पे डिफरेंट हो गया, या तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ पे डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, कुछ भी होगा। डिफरेंट बोला यानी 2 लेटर क्या होगा? डिफरेंट होगा, चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एम से पहले, एम से पहले कितने लेटर? 12 है लेटर बचे हैं, तो 12 C2। ठीक है। अब उसी तरह से इसके बाद में बोलो, एम के बाद कितने लेटर बचा हुआ है? 13 लेटर बचा। अब यहाँ पे भी क्या बोल रहा है? डिफरेंट। क्वेश्चन पढ़ो ना, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट होगा अलग, एक्स है तो यहाँ पे जेड है, वाई है तो डब्ल्यू होगा। यहाँ पे 2 लेटर डिफरेंट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 13C2। अब क्या बोल रहा है? तीनों दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। अब यहाँ पे एनसीआर निकालने नहीं आता है तुमको तो दिक्कत हो जाएगा। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर, आर फैक्टोरियल होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या टफ था? बताओ। हमने जब जब लाइव आते हैं, जब भी लाइव आते हैं, तो आपको एक ही चीज बोलते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से करो। ठीक है। आपको 4 मार्क्स तो यहाँ पर श्योर मिल गया, ऐसे मिल गया। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे बात कर, सेकंड टॉपिक। इसमें भी क्या आपका टफ था? बताओ। कुछ भी टफ नहीं था। कुछ टफ था? बताओ। कुछ भी नहीं था। उसी तरह से थर्ड में भी बात करो, देखो यहाँ पे भी नहीं था। क्या करना था? टी का वैल्यू निकालना था, यानी कि इक्वेशन को बनाकर इसको वैल्यू निकालना था, बस यही करना था आपको। सेम प्रोसेस, कुछ नहीं था। 5 भी मैंने देखा। 5 क्या है? इजी है। अब आते हैं 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन है क्या आपका? इफ ए इक्वल टू 1 2 3। फर्स्ट में आपका ऑप्शन है आपका 4, बी में ऑप्शन है 5, सी में ऑप्शन है आपका 6 और डी में ऑप्शन है आपका 7। अब करो। ये नहीं होगा तो समझ लो। अब क्या बोल रहा है? इसमें क्या होगा? अब बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू जो है 3 1 2 3, फाइंड द नंबर, यानी कि नंबर बोल रहा है निकालने के लिए, ऑफ नॉन इम्पर्टी इक्विवेलेंस। ठीक है। रिलेशंस ऑन सेट ए। अब देखो ए क्या दिया हुआ आपका? 1 2 3 निकालो। एक निकल सकता है तुम्हारा, कैसे बता सकते हैं बताओ? 1 1। सेकेंड निकल सकता है 2 2। 3 3 लिख सकते हैं। सेकेंड में लिख सकते हैं कैसे बताओ? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। बताओ थर्ड में कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 2
वही 2 2 3 3, ठीक है, थर्ड बोल रहे हैं ना, और 3 3 1 3 3 1। फोर में कैसे निकाल सकते हैं बताओ? 1 1 और 2 2 और 3 3। अब इसके पास क्या है? 2 3 3 2, ठीक है। अब यहाँ से 4 में ना 5 में कैसे लिख सकते हो बताओ? पूरा सब लिख दो, जितना है सबको मर्ज कर दो, ठीक। तो यहाँ पर मर्ज कर दो, क्या होगा बताओ? 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1 और 1 3 और 3 1 2 3 3 2। अब बताओ, इससे ज्यादा लिख सकते हैं? सोचो, बताओ। नहीं, तो कितना है बताओ? 1 हुआ, 2 3 4 5, 5 टाइप लिख सकते हैं। ऑप्शन बताओ। ए फॉर इलाहाबाद यानी कि 4 रॉन्ग्स। बी फॉर बम्बे यानी कि 5 यानी बम्बे यानी सही, करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता, रॉन्ग, 6 से रॉन्ग है। डी फॉर दिल्ली यानी कि 7, रॉन्ग, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ? 5 हुआ। अब बताओ, यहाँ पे 4 मार्क्स मिला। 6 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन आपका इजी था। मैंने आपको बताया था कि 40% पेपर जो होगा इजी आएगा, 30% पेपर जो है मॉडरेट आएगा, 30% थोड़ा सा टफ आएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा लेंथी था, पेपर थोड़ा सा हार्ड था, पेपर मीडियम था, पेपर लो भी था। अगर सबका एवरेज करते हो, अगर सबका मैंने एवरेज किया, एवरेज करने से हमें मिला कि पेपर मिडिल था, यानी कि मॉडरेट था। ना पेपर टफ था, ना पेपर लो था, ठीक है, पेपर मॉडरेट था, ठीक है। तो अगर जो लोग अच्छे से क्लास किए होंगे, मंजिल बैच लिए होंगे फिजिक्स वाला पे, उनका क्लियर हो गया होगा। इतना तो यहाँ से आपका कितना बन गया? 624 यानी 24 मार्क्स तो इजी हो गया, 24 मार्क्स बन गया आपका। अब आपको कितना लाना है बताओ? क्या बोले थे कि 45 से लेके 50 के बीच में मार्क्स तुम लाते हो तो 99% बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 45, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा कितना? 44 बच गया। अब यहाँ कितना चाहिए? 21 मार्क्स चाहिए, ठीक है, लाने के लिए। अब 21 मार्क्स तो और क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो मैं पेपर एनालिसिस नहीं करा रहे, पेपर तो बहुत लोग एनालिसिस करा रहे हैं, बट हम पेपर को दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हताश रहते हैं मेरा नहीं हो पाएगा। अभी कोई मैसेज किए थे सैनी नाम के, रहमान सैनी, जिन्होंने बोल रहे थे कि थोड़ा सा हमें डर लग रहा है क्योंकि पेपर 28 का है, तो क्या पेपर टफ आएगा इजी आएगा? मैंने एक ही बात बोले, पेपर नहीं टफ आएगा, नहीं आपका इजी आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा, ठीक है। एग्जामिनर भी यही सोचता है कि सबका सिलेक्शन हो, ठीक। एग्जामिनर कभी नहीं सोचता है कि इसका नहीं सिलेक्शन हो, ठीक। उस लेवल का पेपर देता ही है कि पेपर बना ले, ठीक है। अगर सबको ले लेगा तो सीट कहाँ बचेगा फिर IIT NIT में? उसके हिसाब से ही पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर यहाँ पे 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, किसी एग्जाम में 14 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उसमें से मेन कॉम्पिटिटर जो आपको होंगे 4 लाख ही मेन कॉम्पिटिटर होंगे, बाकी जो है ऐसी ही है, ठीक है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए फॉर्म भर दिए हैं। जो भी आपका टक्कर चलेगा 4 लाख के बीच में ही टक्कर चलेगा। अब इसमें से ही छाट देंगे, वो छाटते 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 ला देंगे, जितना सीट है उतने तो ला देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। अपने इस लाइसेंस को समझिए कि पेपर कैसे आता है, ठीक। अब क्या क्या पेपर था, ठीक, आपने यहाँ तक समझ लिया पेपर को।
अब नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे नेक्स्ट डे, तो उसमें बताएंगे जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 22 को, उसको एनालिसिस करना बताएंगे। ये केवल पेपर हम एनालिसिस करा रहे थे। प्रीवियस ईयर जो होगा अच्छी तरह से होगा, पीपीटी बनाकर कराएंगे, प्रीवियस ईयर लाइव ही बताएंगे, ठीक है। एक केवल हम एनालिसिस पेपर करने के लिए हम यहाँ पे लाइव आए थे। बाकी आपका जो पेपर चलेगा अच्छे से सोल्यूशन होगा, वो पीपीटी बनाकर सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन उसके बाद उसका आंसर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में और उसका ऑप्शन लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। हम केवल यहाँ पे लाइव आए हैं ओनली फॉर किसके लिए, पेपर को एनालिसिस करने के लिए, किस तरह से पेपर को आपको एग्जाम हॉल में छाटना है, क्वेश्चन को छाटना है। ये पेपर हमसे बनेगा, एक क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा उसको आप अपने जो पैड है उस पर, पहले क्या हम बोले थे, स्टार्टिंग में ही बोले थे आपको कि पहले दिन क्या करना है, जाकर वहां पहले क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो किए होंगे उनको बहुत अच्छा होगा, जो नहीं किए होंगे उनके लिए पेपर टफ होगा, ठीक है। अभी एक बच्चा मेरे पास आया, अक्षत शर्मा जी, जिन्होंने 75 करके पेपर आए हैं, 75 क्वेश्चन करके आए हैं, 75 इंटू 4 समझ लो कितना मार्क्स आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उनका पेपर यहाँ पे आ रहा है। अब इस तरह से उन्होंने किए, तो यानी कि जेईई मेंस में उनका अच्छा श्योर स्कोर बनने वाला है, अच्छा रैंक लाएंगे वो। उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, अगर हो सके तो फिर अप्रैल का भी फेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका इतना मार्क्स मारा। तो मैंने जो भी आज 6 क्वेश्चन कराए, पेपर आपका थोड़ा सा इजी पेपर क्वेश्चन बना था इस बार। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था आपका थोड़ा सा इजी था, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनने लायक था आपका, अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे, ये भी क्वेश्चन आपको बनने लायक था, ये भी क्वेश्चन आपका बनने लायक था, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 भी क्वेश्चन आपको बनने लायक था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। 5 भी क्वेश्चन आपको बनने लायक था, ही कोई भी टफ नहीं था। और 6 में देखते हैं, 6 भी क्वेश्चन आपको ठीक था, ठीक है, ठीक नहीं अच्छे था ही, बनने का था। तो समझ सकते हैं यहाँ से 24 मार्क्स आपका गेन हो गया 6 क्वेश्चन में ही। तो देखिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो जिनका कल का पेपर है वो भी पहले उसी तरह से करेंगे, पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले जाएंगे वहाँ पे पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बनने लायक है उसको अच्छे से पहले बनाएंगे, उसके बाद जो थोड़ा सा लगता है कि मॉडरेट है तब उसके बाद टाइम दें, क्योंकि आप पहले छाट लें कि मेरे अगर इतना क्वेश्चन है तो इतना में मैं, इतना ईजी क्वेश्चन है इसको पहले हम अच्छे से करेंगे, कोई भी गलत नहीं चाहिए, सिली मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको सिली, एक बाद में आकर बोलना कि भैया आपसे सिली मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसके कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं। टाइम आपके पास मिला है 3 आवर, तो 3 आवर में आपको अच्छे से करना है क्वेश्चन। ये बताएं मैथ के लिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री की भी उसी तरह से कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से जाकर पढ़िए, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप पेन से जो आपको पेड मिलता है उस पर आप मारिए कि पहला क्वेश्चन ईजी है, उसके बाद आगे जाएंगे सेकंड थर्ड क्वेश्चन ईजी है, उसको पहले अच्छे से लगा लो। लोग ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स से अनिता कौशल, हाँ अनिता कौशल जी बोलिए प्लीज, क्या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अनिता कौशल जी, क्या डाउट है। हेलो, हाय हाय, बोलिए अनिता कौशल जी क्या डाउट है पूछिए। देखिए आपके, आपका कब एग्जाम है, फिजिक्स से डाउट है, क्या डाउट है फिजिक्स में बताइए, क्वेश्चन नहीं बन पाता है, मैथ। तो देखिए आपका जेई मेंस का क्वेश्चन कितना, वेब चैप्टर से डाउट है, वो तो अब आपका पेपर कब है, आपका पेपर कब है, जितना आप पढ़ना था आप पढ़ लिए, कोई भी न्यू चैप्टर मत उठाइए, कोई भी न्यू कंसेप्ट मत उठाइए, जितना आप रिवीजन करना था उसको रिवीजन कर लिए। अब केवल 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 4 मई, 4 मई को आपका पेपर है, कैसे क्वेश्चन, जेई मेंस का तो पेपर आपका 30 तक है, तो 4 मई कहाँ से आप आ गए, 4 मई की कहाँ आपका पेपर है, कौन सा पेपर आपका 4 मई का है, जेई मेंस का तो 30, नीट, ओ नीट के प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं तो यहाँ जेई मेंस का बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स मैथ का बता रहा हूँ, आप नीट के प्रिपरेशन करते हैं।
यहाँ पे बात करें जेईई मेंस वाले को बात कर रहे हैं, जेईई मेंस का जो इनका पेपर हो चुका है उसका पेपर करा रहे हैं और किस तरह से पेपर को हैंडल करना है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से करिए केमिस्ट्री इसके लिए, ईरोडो हुआ, एम करीम हुआ। नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप ईरोडो बुक लगाइए, एम करीम बुक लगाइए, एससी वर्मा। अगर फार्मूला बेस्ड बुक लगाना है तो एम करीम बुक का ही लगाइए, फार्मूला बेस्ड, फार्मूला बेस्ड एम करीम बुक बेस्ट बुक है फिजिक्स के लिए, क्योंकि अगर एम करीम लगा लेते हैं तो आपको फार्मूला अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है अनिता कौशल, बात को समझे। ठीक है मिलते हैं हम और नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट सभी लोग को और बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट एग्जाम। तो अच्छे से जाइए, फ्रेश होके जाइए और एग्जाम हॉल में फोड़ दीजिए। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनका अगर अच्छा मार्क्स नहीं आ पा रहा है इस बार तो वो अप्रैल के लिए अभी से लग जाइए। जिनका मार्क्स अभी अगर नहीं बन पा रहा है तो अप्रैल के लिए अभी से ही लग जाइए। ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिए, 30 तक आपका पेपर है, 30 तक देने के बाद आंसर की मिलाइए। आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो श्योर है, नहीं तो आप अब जेईई मेंस अप्रैल के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्रैश कोर्स ला रहे हैं, चल रहा है, लिमिट्स पढ़ा रहे हैं, एक रिलेशंस ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे हैं। तो अप्रैल तक आपका सिलेबस में भी आपका अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं हमारे पे लगातार। तो समझ सकते हैं, एक रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे हैं, वो रिलेशन ऑफ फंक्शन होने के बाद वो सीधे इंटीग्रेशन पे आएंगे। मैं लिमिट पढ़ा रहा हूँ, लिमिट पढ़ाने के बाद सीधे हम आएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। इस तरह से हम लोग क्या है कि अगर